चलिए आज का वीडियो चालू किया जाए। देखिए, ऐसा है कि इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमारा 27 तारीख वाला वीडियो जरूर देखिए। उसी समय हम बोल दिए थे कि या तो 29 तारीख को या 1 तारीख को एक सरप्राइज मूव 500 पॉइंट का आएगा, क्लियर कट बोले थे। आज वो सरप्राइज आया। अब ऊपर या नीचे ये हम क्लियर नहीं किए थे, हम दोनों साइड पॉसिबिलिटी बताए थे। कैंडल एनालिसिस इतना जरूरी चीज है, और ये जो 20 DMA 10 DMA गैप फिलिंग, ये सब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबको देख के ही किसी तरह का माइंडसेट कीजिए। आज जो भी रनिंग मार्केट को देख रहा होगा, एक भी आदमी बेयरिश नहीं होगा। सभी लोग सोच रहा होगा कि बस अब यहां से घुमा, अब यहां से घुमा। हम आप लोग को क्लियर कट बोले थे कि एक रिवर्सल पॉइंट है, कि एक छोटा सा गैप बचा हुआ है, 10 DMA है, 20 DMA है, तो 810 के नीचे अगर मार्केट रुकता है, 800 तोड़ देता है, तो जब तक 860 रिगेन नहीं कर ले तब तक ये सोचना कि अब रिकवरी होगा, ये बेवकूफी था। 800 के नीचे सिर्फ पुट बनता था, कॉल बनता ही नहीं था। अब ठीक है, कोई किसी को ये नहीं हो रहा है कि चलो भाई हमको नहीं लगता और नीचे जाएगा, पुट मत लो, लेकिन कॉल तो बनता ही नहीं था। और लोग कॉल के ऊपर कॉल लेते चले गए होंगे और लॉस किए होंगे, पक्का लॉस किए होंगे। अब आगे क्या करेगा मार्केट? देखिए, मार्केट बेयरिश नहीं है, अभी भी बेयरिश नहीं हुआ है। भले आज 500 पॉइंट का मूव दिया ऊपर से नीचे, अभी भी बेयरिश नहीं हुआ है। उसका कारण बताते हैं। ये जो लास्ट आधा घंटे का सरप्राइज मूव 300 पॉइंट का दिया, 23,700 से 23,800 के आसपास से, और 23,500 भी तोड़ दिया। ये सिर्फ MSCI इंडेक्स जो होता है, उसमें मंथ एंड में कुछ हैवी मनी का आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, एडजस्टमेंट होता है। ये उसका मूव था, इसीलिए ये कोई न्यूज खराब आने वाला है। या आज देखिए, टोटल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव था। क्रूड नीचे चल रहा था, रुपया रिकवर हो रहा था, विप्रो 18% ADR प्लस था, सब चीज। लेकिन ऑब्वियस ट्रेड कभी नहीं बनता है। मार्केट जो दिखाता है उसका उल्टा करता है। इस चीज को विश्वास कीजिए और मार्केट को देख के किसी तरह का कोई चीज दिमाग में मत आने दीजिए। हम बार बार सभी को बोलते हैं कि मार्केट जो दिखाता है वो नहीं करता है। आप जो सोचेंगे, रिटेलर का दिमाग मार्केट बहुत जल्दी पड़ता है। रिटेलर अगर बुलिश हुआ तो वो उसको धोखा देगा ही। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब 500 पॉइंट का मूव, सरप्राइज मूव का पीरियड पार हो गया। पूर्णिमा वाला इफेक्ट जो हम बोले थे वो पार हो गया। अब मंडे को क्या किया जाए? देखिए, मार्केट अभी भी बुलिश है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता है तो मार्केट को नेगेटिव होने के लिए गैप डाउन देना पड़ेगा। ये नहीं कि मार्केट फ्लैट खुला या 10-5 पॉइंट प्लस माइनस खुला और धीरे धीरे नीचे किया और कल का लो तोड़ दिया तो पुट में बैठ गया। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक गैप डाउन नहीं होता है, पहला 15 मिनट का कैंडल गैप डाउन के बाद रेड बनेगा, तो कंफर्म है कि मार्केट बेयरिश है और वो जा रहा है 23,000 को भी तोड़ने। जो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि बुल और बेयर एक ही डायरेक्शन में दौड़ेगा, वो दौड़ेगा। और वो हो सकता है 23,000 तोड़ के, हमारा टारगेट तो 22,600 का है, लेकिन हो सकता है 650-700 तक का, तो आदमी सोच ही सकता है। और लगातार 3 दिन वैसा होगा। इस तरह का एक डाउनफॉल अभी 2-3 हफ्ता पहले दे चुका है। सेम उसी तरह का फॉल बनेगा। कैंडल बेयरिश है, सब चीज बेयरिश है, लेकिन ये बेयरिश कोई मार्केट का स्ट्रेंथ में कमी आ गया या बहुत ज्यादा बैड न्यूज है या मार्केट बर्बाद, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बॉटम आउट मेरे ख्याल से कर चुका है। बहुत से लोग कैंडल एनालिसिस जो डेली देखते हैं, एक गैप निफ्टी में छूटा हुआ था, वो करीब 22,000 समथिंग, 15-20 से लेकर 22,040-45, मतलब 20-25 पॉइंट का गैप छूटा हुआ था। लेकिन जब उसको वीकली कन्वर्ट कीजिएगा तो गैप फिल हो चुका है। हाँ, बैंक निफ्टी में गैप छूटा हुआ था, जिसको फिल करना जरूरी था वो आज कर दिया, चाहे किसी बहाना से करे। बैंक निफ्टी तो फिल कर दिया। अब बुलिश कब होंगे? ऐसा नहीं है कि हम बुलिश बोल रहे हैं तो खुलते के साथ कॉल ऑप्शन ले ले, वो भी नहीं करना।
अब सामने एक बैरियर आ गया 20 DMA 23,800, हम हैं 23,550 में। पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, ग्रीन तो मस्ट है, अगर बुलिश अपना माइंडसेट करना है तो ग्रीन तो मस्ट है। अगर ग्रीन बनता है, हमको तो लगता है कि गैप अप खुलेगा, अगर ग्रीन बनता है तो 23,660 के ऊपर में कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो नीचे से जाके 23,660 क्रॉस किया और कॉल ऑप्शन लिए तो उसका प्रॉफिट को हमको 23,800 में क्लोज कर देना होगा, ज्यादा लालच नहीं करना होगा। 23,800 के आसपास में अपना जो बनता है ले लेना होगा, क्योंकि एक बैरियर है 20 DMA। हमको तो उम्मीद है कि 20 DMA क्रॉस कर जाएगा 1 तारीख को, अगर किसी तरह का कोई नेगेटिव न्यूज नहीं हो, या फिर 1 तारीख को रुकेगा, 2 तारीख को करेगा। लेकिन मार्केट अभी बेयरिश हमको तो नहीं लगता, उसके लिए उसको कंफर्म करना पड़ेगा, उसको 1 तारीख को गैप डाउन खुलना पड़ेगा और उसके बाद नीचे जाना पड़ेगा, तो ये बेयरिश है, फिर तो 500-600 पॉइंट और जाएगा नीचे। लेकिन क्लोज जहां हुआ है, एक तो 23,500 के ऊपर क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी का 20 DMA होता है 54,515 में। तो कॉल के साइड या बुलिश माइंडसेट बनाने के लिए बैंक निफ्टी को 54,515 को पार करना ही होगा, तभी हम बुलिश बनेंगे, नहीं तो न्यूट्रल रहेंगे, बुलिश नहीं बनेंगे। पहला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 54,515 बैंक निफ्टी को क्रॉस होना ही चाहिए। 600 हो, 650 हो और निफ्टी ऊपर चल रहा है और 23,660 क्रॉस कर रहा है तो कंफर्म है कि वो बुलिश है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करना होगा 23,800। हो सकता है 23,800 भी पार हो जाएगा, तो फिर अपर रेंज में आज का सरप्राइज मूव पूरा खत्म हो जाएगा। और जो मार्केट बुलिश स्ट्रेंथ है, हालांकि कल मार्केट वीक था, इंडिकेट कर रहा था कि हम अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है, एक बार हमको नीचे जाना पड़ेगा, कमजोर था, वो हम क्लियर कट बता दिए थे। अभी हम जो ये सरप्राइज मूव वाला आइटम पार हो गया, अब इसको डेली एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये इस तरह का मूव, आप अगर पूरा चार्ट को एनालाइज कीजिएगा, ये जनरली आता है 2 महीना 3 महीना में एक बार। और अगर डेट को आप मार्क कीजिएगा तो ये पूर्णिमा के 1 आध दिन पहले या 1 आध दिन बाद या पूर्णिमा के दिन आता है। ये पता नहीं इत्तेफाक है या सही में कोई ज्योतिष विद्या है इसमें, ये नहीं मालूम, लेकिन ये चीज हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो कल का मतलब मंडे का यही स्ट्रेटेजी रहा कि 23,660 के ऊपर बुलिश होना है, उसके साथ बैंक निफ्टी को भी 54,515 के ऊपर रहना चाहिए और 23,800 तक ही अपना टारगेट बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। बेयरिश के लिए गैप डाउन होना जरूरी है, ये नहीं कि 23,485 जो आज का लो है उसको ब्रेक कर गया तो हम पुट ऑप्शन ले लिए, वो नहीं करना है। एटलीस्ट 23,440 तक नहीं करना है। 23,440 भी टूट जाएगा तब एक बार पुट ऑप्शन सोचा जा सकता है, या फिर गैप डाउन के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल को देख लीजिए, वो अगर रेड कलर का है तो उसके नीचे जैसे ही पार हुआ तो बुलिश हो जाइए, माने बेयरिश हो जाइए। ये भी हो सकता है कि 1 तारीख को टाइम पास करें, इसीलिए पहला 15 मिनट का टॉप और बॉटम के बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। चाहे मार्केट को आप देखते रहिए, उसके बीच में कोई ट्रेड मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो ऑप्शन राइटर लोग आपका प्रीमियम खा जाएगा। 2 तारीख को है एक्सपायरी, इसीलिए एक्सपायरी हमको नहीं लगता है कि 23,500 के नीचे होना चाहिए। अगर 1 तारीख को मार्केट रुक गया, गैप डाउन नहीं हुआ तो बस इतने ही दिमाग में रखिए और इसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। अब कल परसों छुट्टी है, हम सोच रहे हैं कि अब शेयर मार्केट के अलावा एक वीडियो हम क्रिकेट के ऊपर देंगे आप लोग को, कल या परसों में कुछ बातें बताना। अच्छा, एक चीज है कि हमारा एनालिसिस किसी यूट्यूबर से नहीं मैच करेगा, लेकिन हमारा पिछले जितना दिन का एनालिसिस है, अगर वाकई में आप उसको फॉलो किए होंगे तो देखे होंगे 100% सही है, और किसी यूट्यूबर का डुप्लीकेसी नहीं है कि हम किसी का सुन के यार आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारा सीखा हुआ एनालिसिस है उसके आधार में हम आप लोग को एनालिसिस देते हैं। गलत कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, अभी तक तो गलत नहीं हुए। थैंक यू।